बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आइए हम आज का 18वां सबक पढ़ेंगे। अलिफ, वाव और या के साथ क्या मतलब, यानी इससे पहले जो हम पढ़े हैं मुरक्कब हरूफ, बेही में लगा भ, पेही में लगा फ, तेही में लगा थ, डेही में लगा ढ, तो इनको जो हम पढ़े हैं तो उसी की मश्क करने जा रहे हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ये मश्क मेरा हो जाएगा। तो ऐसा जुमला या ऐसा हर्फ कहीं भी अगर लिखा हो तो वहाँ पे हमें पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए कि ये जो सबक चल रहा है ये हिंदी के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। अगर जिसको हिंदी पढ़ना आता है तो उसके लिए ये पढ़ना आसान होगा। तो हमें इन सब सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसलिए कि हमें उर्दू पढ़ना सीखना है और उर्दू पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि कहीं भी अगर हमें उर्दू में अगर कुछ कह दे लिखने के लिए, कुछ दरख्वास्त या कुछ भी, तो हमें लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम उर्दू जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो हमें पढ़ने में और लिखने में भी आसानी होगी। और ये जो है, ये जो आज हम मश्क करने जा रहे हैं, ये सब लफ्ज़ बहुत ही मुफीद है, इसलिए कि ये लफ्ज़ जल्दी हमको लिखने नहीं आता, ना पढ़ने आता है। तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से मश्क करेंगे। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, वाव और या के साथ, अलिफ, वाव और या के साथ, यानी कि अलिफ, वाव और या के साथ ये मश्क करेंगे। तो आइए हम मश्क करते हैं। भा, अब भा इसको हम इस जगह के साथ पढ़ेंगे। बे हे में लगा भ, हम पढ़े थे बेजोड़ हे बराबर भ, बेहे में लगा भ, तो बेहे में लगा भ और भा अलिफ ज़बर भा, भा, बे हे में लगा भ, भा अलिफ ज़बर भा। जैसे कि हम पढ़े थे बे जोड़, जैसे कि हम पढ़े थे बे जोड़ हे बराबर भ, तो ये हो गया भ और इसी भ में अलिफ जोड़ दिए तो क्या हो गया भा। उसी तरह ये हो गया भा, बेहे में लगा भ और भा अलिफ ज़बर भा, तेहे में लगा थ, थ अलिफ ज़बर था, ते हे में लगा थ, थ अलिफ ज़बर था, था। इसी तरह काफ हे में लगा ख, ख अलिफ ज़बर खा, काफ हे में लगा ख, ख अलिफ ज़बर खा, गाफ हे में लगा घ, घ अलिफ ज़बर घा, गाफ हे में लगा घ, घा अलिफ ज़बर घा। इसी तरह ये हो गया अलिफ के साथ, ये हो गया अलिफ के साथ, और यहाँ पे वाव के साथ, और यहाँ पे या के साथ। बेहे में लगा भ, भावो पेश भू, बे हे में लगा भ, भावो पेश भू। इसी तरह तेहे में लगा थ, थावो पेश थू, तेहे में लगा थ, थावो पेश थू। काफ हे में लगा ख, खावो पेश खू, काफ हे में लगा ख, खावो पेश खू। इसी तरह गाफ हे में लगा घ, घावो पेश घू,
गाफ हे में लगा घ, घावो पेश घू। तो ये हो गया वाव के साथ, ये अलिफ के साथ, ये वाव के साथ और ये या के साथ। बेहे में लगा भ, भा या जेर भी, बेहे में लगा भ, भा या जेर भी। तेहे में लगा थ, था या जेर थी, तेहे में लगा थ, था या जेर थी। इसी तरह काफ हे में लगा ख, खा या जेर खी, काफ हे में लगा ख, खा या जेर खी। गाफ हे में लगा घ, घा या जेर घी, गाफ हे में लगा घ, घा या जेर घी। तो ये बहुत ही आसान है, इसे पढ़ने में हमें आसानी होगी। इसको हम हिज्जे के साथ पढ़ेंगे और हिज्जे के साथ पढ़ें इसलिए कि जब इसका हम हिज्जे कर लेंगे तो हमें मतन करने में, मतन पढ़ने में आसानी होगी। तो इसे हम अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से ज़हन नशी करें, इसलिए कि यहाँ पे अच्छी तरह से सहल अंदाज में समझा दिया गया है। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी जितनी सारी वीडियो है सब वीडियो को देखें और इन सब वीडियो को देखकर उर्दू पढ़ना सीखें, ताकि हमें उर्दू पढ़ने में भी और लिखने में भी आसानी हो। इसलिए कि बहुत से लोग हैं जिसे हिंदी पढ़ने तो आता है लेकिन उर्दू पढ़ने नहीं आ पाता है, तो हिंदी दे दिया गया है ताकि हिंदी के ज़रिए उर्दू पढ़ना सीखें। तो आइए आज का सबक हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।